जी भी लड़का है वो भी हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन अपने एहसानों को कोई सिला नहीं चाहिए उसे। कुछ पता चला कि वो वीडियो वाली यूएसबी किसने भेजी थी? नहीं साहब। कौन है? मुझ पर मेहरबान है या पिया जी? मैं जानता हूं कि मूसा ये जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने से परहेज नहीं करेगा। काफी सालों के बाद याद किया आपने। तुम जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूँ जब मेरा कोई मुहर्रम आग खा जाता है। तो फिर हुक्म करोगे सर, किसका टिकट काटना? ये स्क्रीन पे जो आप हसीन और सही, मैं तुमसे यह सब कभी छुपाना नहीं चाहती थी, बस मुझे कभी सही अवसर ही नहीं मिला तुम्हें सब कुछ बताने का। जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि रुक कर सांस लेने तक का समय नहीं मिला। शहरियार, तो फिर आज अचानक यह सब बताने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही चुका था। पुलिस ने संवल के दोस्त के लिए शिकायत दर्ज कर ली थी। अगर तुम आज मेरे सामने यह सच उजागर न करती कि संवल तुम्हारा, क्या लगता है तो क्या कोई फर्क पड़ता? क्यों तुमने अपना और उसका अतीत मेरे सामने रख दिया? अगर तुम यह सब न बताते तो मैं पूरी जिंदगी इसी सुकून में जीता रहता और कभी तुम पर कोई सवाल नहीं उठाता। सही, मैं तुम्हें हमेशा अंधेरे में रखने वाली नहीं थी। अगर संवल मेरी जिंदगी में दोबारा न भी आता, तब भी किसी न किसी मोड़ पर मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। लेकिन जब किस्मत उसे फिर मेरे सामने ले आई तो मैं इस सच को और दबा नहीं सकी। मुझे लगा कि अब सब कुछ साफ साफ कह देना ही सही है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी सज़ा दोगे मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ईश्वर गवाह है, सस्सी ने कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, न पहले न अब। शहरियार, हाँ, सज़ा तो बनती है तुम्हारे लिए बे और संवल के लिए बे। अपना फ़ोन उठाओ और उसे अभी कॉल करो। संवल, पिया और कैरम क्लब। संवल, मिस पिया, अपनी अम्मी से कह देना कि वे परेशान न हों और तुम बे थोड़ा आराम कर लो। कल हम मिस्टर असलम को घर ले आएंगे। पिया, आपको भी आराम की ज़रूरत है। संवल, आप कई दिनों से मेरे साथ अदालत और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। संवल, लगता है आराम मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। मिस पिया, अब मुझे वापस जाना है और उन कैरम क्लब के निकम्मों का रोना धोना सुनना है। मैंने उनसे 1000 बार कहा है कि बड़े हो जाओ, अपने मसले खुद हल करना सीखो, लेकिन यह संवल भाई कब तक मुर्गी की तरह उन्हें अपने पंखों में छुपाकर उनकी लड़ाइयाँ लड़ता रहेगा? पर वे सुनते ही नहीं, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। पिया, आप उन कैरम क्लब के लड़कों से बहुत प्यार करते हैं ना? एक बड़े भाई की तरह आप उनके लिए पहाड़ भी हिला सकते हैं और वे बदले में आप पर अपनी जान छिड़कते हैं। जब आपको गोली लगी थी तब वे सब बुरी तरह रो रहे थे। संवल, क्या करूं मिस पिया, वे सब अनाथ हैं मेरी ही तरह। अगर एक अनाथ दूसरे अनाथ का दर्द नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? हमारा उनके सिवा कोई नहीं है। पिया, आप ऐसा क्यों कहते हैं? संवल, आप सबके पास दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है, दोस्ती, और वह भी सच्ची दोस्ती जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अचानक आई मुसीबत। संवल, फ़ोन पर। जी, मिस ससे, अजीब संयोग है, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहता था। क्या? ओह, मिस ससे, यह आपने क्या कर दिया? मैं अभी आ रहा हूँ। पिया, क्या हुआ? संवल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पिया, किस तरह की मुसीबत? क्या सब ठीक तो है? संवल, मिस ससी ने शहरियार साहब को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है। पिया, 1, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। संवल, आप? पिया, चलिए। संवल, दारूद, मूसा का गुस्सा और साजिश। दारूद, यह सब कैसे हो गया? असलम को जमानत मिल गई।
नहीं, मूसा कभी हार नहीं सकता। मूसा किसी मामूली कबाड़ी वाले से कैसे हार सकता है? मैं उन्हें दोबारा अदालत में घसीटूंगा। इतने मुकदमों में उलझा दूंगा कि उनके नस्लें भी केस लड़ते रहेंगे। मैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा दूंगा। निसार, देश के सबसे बड़े वकील को फ़ोन लगाओ, कहो कि इस बाप बेटे ने मेरी जायदाद हड़पने की साजिश की है। इन पर मानहानि का मुकदमा ठोको। इस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दो। एक वीडियो बनाओ जो इसके खिलाफ हो और उसे वायरल कर दो। शहर में यह अफवाह फैला दो कि यह सब सैयद दाऊद के बेटे के लिए रचा गया एक हनी ट्रैप था। पहले इन्होंने रिश्ते का जाल बिछाया, फिर अलिया को झूठी मोहब्बत में फंसाया। जब हमने सच्चाई जानकर रिश्ता तोड़ा, तो अब यह लोग पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। मुझे कल तक यह खबर हर जगह चाहिए, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह। पैसा पानी की तरह बहाओ। निसार, जी साहब, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कानून का पत्ता अब भी हमारे हाथ में है, क्योंकि मामला मूसा के नाम पर है और वे यह साबित नहीं कर सकते कि आज का दाऊद ही पुराना मूसा है। दाऊद, यहाँ से निकलो। खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? मैं असलम की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जाओ, जो कहा है वही करो। जमानत के बाद का दृश्य। किया। ओ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बस दुआ ही कर रही थी। जमानत मिलने के बाद इतनी देर क्यों हो गई? असलम, कुछ कानूनी औपचारिकताएं बाकी थीं, उसी में समय लग गया। पिया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? किया। मैं संवल के साथ आई थी। मुझे लगा वह अब तक घर पहुंच गई होगी। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही है। ओह देखो, वहाँ गई। असलम, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी बेटी की वजह से हूँ। आज उसी की बदौलत घर लौटा हूँ। किया। तू कहाँ थी? तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? असलम, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची थीं। तुम्हारा रास्ता ही सही था। अरे, मैं तो भूल ही गया, संवल गली के मोड़ पर खड़ा है। मैं उसे अंदर बुला लाता हूँ। पिया, संवल जा चुका है। अब्बू, वह उन लोगों में से नहीं है जो नेकी करके बदले में शुक्रिया का इंतज़ार करें। संवल का इश्क और दर्शन। दोस्त, भाई, यह आपने क्या कर दिया? आपने तो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। संवल, मोहब्बत में लोगों ने इससे भी बड़े पागलपन किए हैं। मैंने जो किया उसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्त, बात वह नहीं है। भाई, आपने मिस पिया से क्यों कहा कि वह अलियार को जाने से रोके? आपके रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद हट रहा था। आपको उसे जाने देना चाहिए था। आप तो खुद अपने दुश्मन बन गए। संवल, अरे पागल, मोहब्बत में पास या दूर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी मिस पिया उस बॉस के बेटे से प्यार करती है। अगर वह चला भी जाता तो क्या बदल जाता? रास्ते का कांटा वह नहीं, मैं हूँ, और जितनी जल्दी मैं हट जाऊँ उतना ही बेहतर है। दोस्त, लेकिन भाई, आप तो कहते थे कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। संवल, मैं गलत था। सब कुछ सिर्फ जंग में जायज़ होता है। इश्क में सिर्फ इश्क होता है, जुनून होता है, और सच्चा जुनून कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। इश्क जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्त, वाह भाई, क्या बात कही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब छोड़ कर आपका शागिर्द बन जाओ। संवल, चल, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अलियार और दाऊद का संवाद। अलियार, क्या हुआ डैड? आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। दाऊद, परेशान तो होना ही है, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अमेरिका जाने का प्लान क्यों रद्द कर दिया? अलियार, इसमें परेशानी की क्या बात है? दाऊद, वह कबाड़ी वाला जमानत पर बाहर आ गया है, और मुझे डर है कि वह कोई नया तमाशा खड़ा कर देगा। अलियार, लेकिन पिया के पापा की जमानत से हमारा क्या लेना देना?
और आपने ही तो कहा था कि अदालत अपना काम करेगी और इंसाफ होगा। हो सकता है मिस्टर असलम ने नए सबूत पेश किए हों और अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया हो। दारूद, यही तो अजीब बात है। उनके खिलाफ सबूत बिल्कुल पक्के थे। वह बाप बेटी जरूर किसी गलत काम में शामिल है। तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। अब वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी। अली यार, डैड, जैसे आप कहते हैं कि सच खुद बोलता है, वैसे ही सच्चाई। मोहब्बत में कोई किसी को बहका नहीं सकता। मैंने यह आपसे और मम्मी से ही सीखा है। अगर मिस्टर असलम दोषी है तो कानून से नहीं बचेंगे, लेकिन अगर वे निर्दोष है तो मेरी दुआएं उनके साथ है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिले। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। संभल, आप, पिया, चलिए। संभल, दारूद, मूसा का गुस्सा और साजिश। दारूद, यह सब कैसे हो गया? असलम को जमानत मिल गई। नहीं, मूसा कभी हार नहीं सकता। मूसा किसी मामूली कबाड़ी वाले से कैसे हार सकता है? मैं उन्हें दोबारा अदालत में घसीटूंगा। इतने मुकदमों में उलझा दूंगा कि उनके नस्लें भी केस लड़ते रहेंगे। मैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा दूंगा। निसार, देश के सबसे बड़े वकील को फ़ोन लगाओ। कहो कि इस बाप बेटे ने मेरी जायदाद हड़पने की साजिश की है। इन पर मानहानि का मुकदमा ठोको। इस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दो। एक वीडियो बनाओ जो इसके खिलाफ हो और उसे वायरल कर दो। शहर में यह अफवाह फैला दो कि यह सब सैयद दाऊद के बेटे के लिए रचा गया एक हनी ट्रैप था। पहले इन्होंने रिश्ते का जाल बिछाया, फिर अलिया को झूठी मोहब्बत में फंसाया। जब हमने सच्चाई जानकर रिश्ता तोड़ा तो अब यह लोग पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। मुझे कल तक यह खबर हर जगह चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह पैसा पानी की तरह बहाओ। निसार, जी साहब, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। कानून का पत्ता अब भी हमारे हाथ में है, क्योंकि मामला मूसा के नाम पर है और वे यह साबित नहीं कर सकते कि आज का दारूद ही पुराना मूसा है। दारूद, यहाँ से निकलो। खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? मैं असलम की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जाओ, जो कहा है वही करो। जमानत के बाद का दृश्य। किया, ओ ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बस दुआ ही कर रही थी। जमानत मिलने के बाद इतनी देर क्यों हो गई? असलम, कुछ कानूनी औपचारिकताएं बाकी थीं, उसी में समय लग गया। पिया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? किया, मैं संवल के साथ आई थी। मुझे लगा वह अब तक घर पहुंच गई होगी। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही है। ओह देखो, वहाँ गई। असलम, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी बेटी की वजह से हूँ। आज उसी की बदौलत घर लौटा हूँ। किया, तू कहाँ थी? तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? असलम, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची थीं। तुम्हारा रास्ता ही सही था। अरे, मैं तो भूल ही गया। संवल गली के मोड़ पर खड़ा है। मैं उसे अंदर बुला लाता हूँ। पिया, संवल जा चुका है। अब्बू, वह उन लोगों में से नहीं है जो नेकी करके बदले में शुक्रिया का इंतज़ार करें। संवल का इश्क और दर्शन। दोस्त, भाई, यह आपने क्या कर दिया? आपने तो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। संवल, मोहब्बत में लोगों ने इससे भी बड़े पागलपन किए हैं। मैंने जो किया उसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्त, बात वह नहीं है। भाई, आपने मिस पिया से क्यों कहा कि वह अलियार को जाने से रोके? आपके रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद हट रहा था। आपको उसे जाने देना चाहिए था। आप तो खुद अपने दुश्मन बन गए। संवल, अरे पागल, मोहब्बत में पास या दूर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी मिस पिया उस बॉस के बेटे से प्यार करती है। अगर वह चला भी जाता तो क्या बदल जाता? रास्ते का कांटा वह नहीं, मैं हूँ।
और जितनी जल्दी मैं हट जाऊं उतना ही बेहतर है दोस्त। लेकिन भाई, आप तो कहते थे कि इश्क और जंग में सब जायज है। संभल, मैं गलत था। सब कुछ सिर्फ जंग में जायज होता है। इश्क में सिर्फ इश्क होता है, जुनून होता है, और सच्चा जुनून कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। इश्क जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्त, वाह भाई, क्या बात कही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब छोड़ कर आपका शागिर्द बन जाओ। संभल, चल, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अलियार और दाऊद का संवाद। अलियार, क्या हुआ डैड, आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। दाऊद, परेशान तो होना ही है, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अमेरिका जाने का प्लान क्यों रद्द कर दिया? अलियार, इसमें परेशानी की क्या बात है? दाऊद, वह कबाड़ी वाला जमानत पर बाहर आ गया है, और मुझे डर है कि वह कोई नया तमाशा खड़ा कर देगा। अलियार, लेकिन पिया के पापा की जमानत से हमारा क्या लेना देना? और आपने ही तो कहा था कि अदालत अपना काम करेगी और इंसाफ होगा। हो सकता है मिस्टर असलम ने नए सबूत पेश किए हों और अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया हो। दाऊद, यही तो अजीब बात है। उनके खिलाफ सबूत बिल्कुल पक्के थे। वह बाप बेटी जरूर किसी गलत काम में शामिल है। तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। अब वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी। अलियार, डैड, जैसे आप कहते हैं कि सच खुद बोलता है, वैसे ही सच्चाई। मोहब्बत में कोई किसी को बहका नहीं सकता। मैंने यह आपसे और मम्मी से ही सीखा है। अगर मिस्टर असलम दोषी है तो कानून से नहीं बचेंगे, लेकिन अगर वे निर्दोष है तो मेरी दुआएं उनके साथ है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिले। जी भी लड़का है, वो भी हमारे भी इतना कुछ करता है, लेकिन अपने एहसानों को कोई सिला नहीं चाहिए। कुछ पता चला कि वो वीडियो वाली यूएसबी किसने भेजी थी? नहीं साहब। कौन है? मुझ पर मेहरबान है या पिया जी? मैं जानता हूं कि मूसा ये जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने से दरेरती करेगा। काफी सालों के बाद याद किया आपने। तुम जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूँ जब मेरा कोई मुहर्रम आग खा जाता है। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना? ये स्क्रीन पे जो आप हसीन और सही, मैं तुमसे यह सब कभी छुपाना नहीं चाहती थी, बस मुझे कभी सही अवसर ही नहीं मिला तुम्हें सब कुछ बताने का। जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि रुककर सांस लेने तक का समय नहीं मिला। शहरियार, तो फिर आज अचानक यह सब बताने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही चुका था। पुलिस ने संभल के दोस्त के लिए शिकायत दर्ज कर ली थी। अगर तुम आज मेरे सामने यह सच उजागर न करती कि संभल तुम्हारा, क्या लगता है तो क्या कोई फर्क पड़ता? क्यों तुमने अपना और उसका अतीत मेरे सामने रख दिया? अगर तुम यह सब न बताते तो मैं पूरी जिंदगी इसी सुकून में जीता रहता और कभी तुम पर कोई सवाल नहीं उठाता। सही, मैं तुम्हें हमेशा अंधेरे में रखने वाली नहीं थी। अगर संभल मेरी जिंदगी में दोबारा न भी आता, तब भी किसी न किसी मोड़ पर मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। लेकिन जब किस्मत उसे फिर मेरे सामने ले आई तो मैं इस सच को और दबा नहीं सकी। मुझे लगा कि अब सब कुछ साफ साफ कर देना ही सही है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी सजा दोगे मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ईश्वर गवाह है, सस्सी ने कभी तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, न पहले न अब। शहरियार, हाँ, सजा तो बनती है, तुम्हारे लिए भी और संभल के लिए भी।
अपना फ़ोन उठाओ और उसे अभी कॉल करो। संभल, पिया और कैरम क्लब। संभल, मिस पिया, अपनी अम्मी से कह देना कि वे परेशान न हों और तुम बे थोड़ा आराम कर लो। कल हम मिस्टर असलम को घर ले आएंगे। पिया, आपको भी आराम की ज़रूरत है। संभल, आप कई दिनों से मेरे साथ अदालत और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। संभल, लगता है आराम मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। मिस पिया, अब मुझे वापस जाना है और उन कैरम क्लब के निकम्मों का रोना धोना सुनना है। मैंने उनसे 1000 बार कहा है कि बड़े हो जाओ, अपने मसले खुद हल करना सीखो, लेकिन यह संभल भाई कब तक मुर्गी की तरह उन्हें अपने पंखों में छुपाकर उनकी लड़ाइयाँ लड़ता रहेगा, पर वे सुनते ही नहीं, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। पिया, आप उन कैरम क्लब के लड़कों से बहुत प्यार करते हैं ना, एक बड़े भाई की तरह। आप उनके लिए पहाड़ भी हिला सकते हैं और वे बदले में आप पर अपनी जान छिड़कते हैं। जब आपको गोली लगी थी तब वे सब बुरी तरह रो रहे थे। संभल, क्या करूं मिस पिया, वे सब अनाथ हैं, मेरी ही तरह। अगर एक अनाथ दूसरे अनाथ का दर्द नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? हमारा उनके सिवा कोई नहीं है। पिया, आप ऐसा क्यों कहते हैं? संभल, आप सबके पास दुनिया का सबसे कीमती रिश्ता है, दोस्ती, और वह भी सच्ची दोस्ती जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अचानक आई मुसीबत। संभल, फोन पर। जी, मिस ससे। अजीब संयोग है, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। मैं बस आपको धन्यवाद कहना चाहता था। क्या? ओ, मिस ससे, यह आपने क्या कर दिया? मैं अभी आ रहा हूँ। पिया, क्या हुआ? संभल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पिया, किस तरह की मुसीबत? क्या सब ठीक तो है? संभल, मिस ससी ने शहरियार साहब को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है। पिया, 1, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। संभल, आप? पिया, चलिए। संभल, दाऊद, मूसा का गुस्सा और साजिश। दाऊद, यह सब कैसे हो गया? असलम को जमानत मिल गई। नहीं, मूसा कभी हार नहीं सकता। मूसा किसी मामूली कबाड़ी वाले से कैसे हार सकता है? मैं उन्हें दोबारा अदालत में घसीटूंगा। इतने मुकदमों में उलझा दूंगा कि उनके नस्लें भी केस लड़ते रहेंगे। मैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा दूंगा। निसार, देश के सबसे बड़े वकील को फ़ोन लगाओ। कहो कि इस बाप बेटे ने मेरी जायदाद हड़पने की साजिश की है। इन पर मानहानि का मुकदमा ठोको। इस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दो। एक वीडियो बनाओ जो इसके खिलाफ हो और उसे वायरल कर दो। शहर में यह अफवाह फैला दो कि यह सब सेठ दाऊद के बेटे के लिए रचा गया एक हनी ट्रैप था। पहले इन्होंने रिश्ते का जाल बिछाया, फिर अलिया को झूठी मोहब्बत में फंसाया। जब हमने सच्चाई जानकर रिश्ता तोड़ा, तो अब यह लोग पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। मुझे कल तक यह खबर हर जगह चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह। पैसा पानी की तरह बहाओ। निसार, जी साहब, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ।
लेकिन साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, कानून का पत्ता अब भी हमारे हाथ में है, क्योंकि मामला मूसा के नाम पर है, और वे यह साबित नहीं कर सकते कि आज का दाऊद ही पुराना मूसा है। दाऊद, यहाँ से निकलो। खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? मैं असलम की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जाओ, जो कहा है वही करो। जमानत के बाद का दृश्य। किया। ओ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बस दुआ ही कर रही थी। जमानत मिलने के बाद इतनी देर क्यों हो गई? असलम, कुछ कानूनी औपचारिकताएं बाकी थीं। उसी में समय लग गया। पिया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? किया। मैं संवल के साथ आई थी। मुझे लगा वह अब तक घर पहुंच गई होगी। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही है। ओह देखो, वहाँ गई। असलम, मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपनी बेटी की वजह से हूँ। आज उसी की बदौलत घर लौटा हूँ। किया। तू कहाँ थी? तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? असलम, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची थीं। तुम्हारा रास्ता ही सही था। अरे, मैं तो भूल ही गया, संवल गली के मोड़ पर खड़ा है। मैं उसे अंदर बुला लाता हूँ। पिया, संवल जा चुका है। अब्बू, वह उन लोगों में से नहीं है जो नेकी करके बदले में शुक्रिया का इंतज़ार करें। संवल का इश्क और दर्शन। दोस्त, भाई, यह आपने क्या कर दिया? आपने तो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। संवल, मोहब्बत में लोगों ने इससे भी बड़े पागलपन किए हैं। मैंने जो किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्त, बात वह नहीं है। भाई, आपने मिस पिया से क्यों कहा कि वह अलियार को जाने से रोके? आपके रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद हट रहा था। आपको उसे जाने देना चाहिए था। आप तो खुद अपने दुश्मन बन गए। संवल, अरे पागल, मोहब्बत में पास या दूर होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी मिस पिया उस बॉस के बेटे से प्यार करती है। अगर वह चला भी जाता, तो क्या बदल जाता? रास्ते का कांटा वह नहीं, मैं हूँ। और जितनी जल्दी मैं हट जाऊँ, उतना ही बेहतर है। दोस्त, लेकिन भाई, आप तो कहते थे कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। संवल, मैं गलत था। सब कुछ सिर्फ जंग में जायज़ होता है। इश्क में सिर्फ इश्क होता है, जुनून होता है। और सच्चा जुनून कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। इश्क जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्त, वाह भाई, क्या बात कही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब छोड़ छाकर आपका शागिर्द बन जाओ। संवल, चल, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अलियार और दाऊद का संवाद। अलियार, क्या हुआ? डैड, आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। दाऊद, परेशान तो होना ही है, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अमेरिका जाने का प्लान क्यों रद्द कर दिया? अलियार, इसमें परेशानी की क्या बात है? दाऊद, वह कबाड़ी वाला जमानत पर बाहर आ गया है, और मुझे डर है कि वह कोई नया तमाशा खड़ा कर देगा। अलियार, लेकिन पिया के पापा की जमानत से हमारा क्या लेना देना? और आपने ही तो कहा था कि अदालत अपना काम करेगी और इंसाफ होगा। हो सकता है मिस्टर असलम ने नए सबूत पेश किए हों और अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया हो। दाऊद,
यही तो अजीब बात है। उनके खिलाफ सबूत बिल्कुल पक्के थे। वह बाप बेटी जरूर किसी गलत काम में शामिल है। तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। अब वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी। अलियार, डैड, जैसे आप कहते हैं कि सच खुद बोलता है, वैसे ही सच्चाई। मोहब्बत में कोई किसी को बहका नहीं सकता। मैंने यह आपसे और मम्मी से ही सीखा है। अगर मिस्टर असलम दोषी है तो कानून से नहीं बचेंगे, लेकिन अगर वे निर्दोष है तो मेरी दुआएं उनके साथ है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिले। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। संभल, आप, पिया, चलिए। संभल, दारूद, मूसा का गुस्सा और साजिश। दारूद, यह सब कैसे हो गया? असलम को जमानत मिल गई। नहीं, मूसा कभी हार नहीं सकता। मूसा किसी मामूली कबाड़ी वाले से कैसे हार सकता है? मैं उन्हें दोबारा अदालत में घसीटूंगा। इतने मुकदमों में उलझा दूंगा कि उनके नस्लें भी केस लड़ते रहेंगे। मैं उन्हें एक एक पैसे के लिए तरसा दूंगा। निसार, देश के सबसे बड़े वकील को फ़ोन लगाओ। कहो कि इस बाप बेटे ने मेरी जायदाद हड़पने की साजिश की है। इन पर मानहानि का मुकदमा ठोको। इस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दो। एक वीडियो बनाओ जो इसके खिलाफ हो और उसे वायरल कर दो। शहर में यह अफवाह फैला दो कि यह सब सेठ दाऊद के बेटे के लिए रचा गया एक हनी ट्रैप था। पहले इन्होंने रिश्ते का जाल बिछाया, फिर अलिया को झूठी मोहब्बत में फंसाया। जब हमने सच्चाई जानकर रिश्ता तोड़ा, तो अब यह लोग पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। मुझे कल तक यह खबर हर जगह चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह। पैसा पानी की तरह बहाओ। निसार, जी साहब, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। लेकिन साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। कानून का पत्ता अब भी हमारे हाथ में है, क्योंकि मामला मूसा के नाम पर है और वे यह साबित नहीं कर सकते कि आज का दाऊद ही पुराना मूसा है। दाऊद, यहाँ से निकलो। खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? मैं असलम की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जाओ, जो कहा है वही करो। जमानत के बाद का दृश्य। किया। ओ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बस दुआ ही कर रही थी। जमानत मिलने के बाद इतनी देर क्यों हो गई? असलम, कुछ कानूनी औपचारिकताएं बाकी थीं, उसी में समय लग गया। पिया कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? किया। मैं संभल के साथ आई थी। मुझे लगा वह अब तक घर पहुंच गई होगी। पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही है। ओह देखो, वहाँ गई। असलम, मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपनी बेटी की वजह से हूँ। आज उसी की बदौलत घर लौटा हूँ। किया, तू कहाँ थी? तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? असलम, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्ची थीं। तुम्हारा रास्ता ही सही था। अरे, मैं तो भूल ही गया, संभल गली के मोड़ पर खड़ा है। मैं उसे अंदर बुला लाता हूँ। पिया, संभल जा चुका है। अब्बू, वह उन लोगों में से नहीं है जो नेकी करके बदले में शुक्रिया का इंतज़ार करें। संभल का इश्क और दर्शन। दोस्त, भाई, यह आपने क्या कर दिया?
आपने तो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। संभल, मोहब्बत में लोगों ने इससे भी बड़े पागलपन किए हैं। मैंने जो किया उसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्त, बात वह नहीं है। भाई, आपने मिस पिया से क्यों कहा कि वह अलियार को जाने से रोके? आपके रास्ते का कांटा तो खुद ब खुद हट रहा था। आपको उसे जाने देना चाहिए था। आप तो खुद अपने दुश्मन बन गए। संभल, अरे पागल, मोहब्बत में पास या दूर होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मिस पिया उस बॉस के बेटे से प्यार करती है। अगर वह चला भी जाता तो क्या बदल जाता? रास्ते का कांटा वह नहीं, मैं हूँ। और जितनी जल्दी मैं हट जाऊँ उतना ही बेहतर है। दोस्त, लेकिन भाई, आप तो कहते थे कि इश्क और जंग में सब जायज़ है। संभल, मैं गलत था। सब कुछ सिर्फ जंग में जायज़ होता है। इश्क में सिर्फ इश्क होता है, जुनून होता है। और सच्चा जुनून कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। इश्क जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। दोस्त, वाह भाई, क्या बात कही है। कभी कभी मेरा मन करता है कि सब छोड़ कर आपका शागिर्द बन जाओ। संभल, चल, बहुत हो गया, निकल यहाँ से। अलियार और दाऊद का संवाद। अलियार, क्या हुआ? डैड, आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। दाऊद, परेशान तो होना ही है, और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने अमेरिका जाने का प्लान क्यों रद्द कर दिया? अलियार, इसमें परेशानी की क्या बात है? दाऊद, वह कबाड़ी वाला जमानत पर बाहर आ गया है, और मुझे डर है कि वह कोई नया तमाशा खड़ा कर देगा। अलियार, लेकिन पिया के पापा की जमानत से हमारा क्या लेना देना? और आपने ही तो कहा था कि अदालत अपना काम करेगी और इंसाफ होगा। हो सकता है मिस्टर असलम ने नए सबूत पेश किए हों और अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया हो। दाऊद, यही तो अजीब बात है। उनके खिलाफ सबूत बिल्कुल पक्के थे। वह बाप बेटी जरूर किसी गलत काम में शामिल है। तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। अब वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेगी। अलियार, डैड, जैसे आप कहते हैं कि सच खुद बोलता है, वैसे ही सच्चाई। मोहब्बत में कोई किसी को बहका नहीं सकता। मैंने यह आपसे और मम्मी से ही सीखा है। अगर मिस्टर असलम दोषी है तो कानून से नहीं बचेंगे, लेकिन अगर वे निर्दोष है तो मेरी दुआएं उनके साथ है कि उन्हें जल्द इंसाफ मिले।